वेलकम। आज लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति एवं वर्ग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जो प्रश्न है, जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ, सामाजिक विषमताओं के संबंध में इसकी व्याख्या कीजिए। देखो, प्राचीन काल से ही भारत में किसी ना किसी रूप में जाति प्रचलित रही है, जाति प्रथा प्रचलित रही है। ये तो निश्चित है कि भारत में बहुत प्राचीन काल से जाति प्रथा चली आ रही है। जाति शब्द सोपानात्मक वर्गीकरण को दर्शाता है। हमारा प्राचीन समाज श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रत्येक जाति की अपनी अपनी परंपराएं, अलग अलग प्रथाएं एवं रीति रिवाज होते थे। जाति के सभी सदस्य इन सामाजिक मर्यादाओं में बंधे रहते थे और उनका पालन करना होता था। देखो, जितनी भी भारतवर्ष में जातियाँ हुई हैं, उन सब जाति की अलग अलग अपनी परंपराएं हैं, अलग अलग उनकी प्रथाएं हैं और अलग अलग ही उनके रीति रिवाज है। तो जाति के जितने भी सदस्य होते थे, उन्हें उनका पालन करना अनिवार्य होता था। प्रारंभ में वर्णों के आधार पर कुल 4 जातियाँ मानी गई। तो पहले बने 4 वर्ण, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सने सने सामाजिक जटिलताओं की वृद्धि के कारण जातियों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। तो धीरे धीरे सामाजिक जटिलताएं बढ़ती चली गई और इनमें जातियों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। अब जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं, जिनमें से 2 मत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। देखो, मत तो बहुत हैं, लेकिन हम 2 मतों की चर्चा करेंगे। पहला है धर्म शास्त्रों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर। देखो, ब्राह्मण ग्रंथों में एक पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णन है कि जाति प्रथा जन्म आधारित है और दैवीय व्यवस्था है। उसमें लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये तो हो गया धर्मशास्त्रों का मत। अगला है श्रम विभाजन के आधार पर। आधुनिक इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जाति प्रथा का आरंभ श्रम विभाजन के कारण हुआ। देखो, जो शक्तिशाली थे और सामर्थ्यवान थे और उन्हें तो देश की रक्षा का कार्य सौंप दिया गया। देखो, सबसे पहले तो यही देखना है हमने कि किसे क्या कार्य दिया गया था। देखो, अगर आगे की बात करें, हम श्रम विभाजन के आधार पर आगे की बात करके चलें, तो जाति प्रथा का आरंभ श्रम विभाजन के आधार पर शक्तिशाली व सामर्थ्यवान लोगों को देश की रक्षा का भार सौंप दिया गया और योद्धाओं की भांति एक विशेष जाति क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। यानी जो सामर्थ्यवान लोग थे, जो शक्तिशाली लोग थे, वे क्षत्रिय बन गए। और जो अनुष्ठान और धार्मिक कार्य और वेद अध्ययन करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। और जो व्यापार कार्यों तथा कृषि आदि, पशुपालन आदि कार्य करते थे, उन्हें वैश्यों का दर्जा दिया गया। और जो इन सब कार्यों करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, उन्हें इन तीनों जातियों की सेवा करने का कार्य दिया गया, वे शूद्र कहलाए। देखो, धर्मशास्त्र अलग कहते हैं और श्रम विभाजन अलग कहता है। यही हमारा प्राचीन वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का भी एक आता है कि प्राचीन वैदिक काल में श्रम आधारित व्यवस्था थी और बाद में कर्म आधारित पहले श्रम आधारित व्यवस्था थी या कर्म आधारित व्यवस्था थी और बाद में वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था बन गई। यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। अब हम बात करें अगर अगले पॉइंट की, जाति प्रथा की सामाजिक विषमताओं में योगदान, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या क्या योगदान रहा। अब तो हमने पढ़ लिया कि 2 तरीके से हुआ। तो आरंभिक चरणों में जाति प्रथा कठोर नहीं थी, क्योंकि यह जातीय भेद व्यवसायों पर आधारित नहीं थी। देखो, पहले कठोर नहीं थी क्योंकि ये जो थी व्यवसाय पर आधारित नहीं थी, जातीय भेद व्यवसायों पर आधारित नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जन्म आधारित मान्यता जैसे ही मिली, जैसे मैंने अभी कहा था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, वैश्य का वैश्य होगा और शूद्र का शूद्र होगा। तो ये जाति प्रथा कठोर होती चली गई और इसमें बहुत सी विषमताएं उत्पन्न हो गई। और जाति प्रथा से समाज में निम्न विषमताएं उत्पन्न हुई, यानी क्षमताएं की जगह विषमताएं उत्पन्न हो गई, कमियां उत्पन्न हो गई, जिसने समाज को झंझोड़ के रख दिया। देखो, पहला क्या था, समाज में छुआछूत की भावना फैली। देखो, छुआछूत की भावना बहुत तेजी से फैल गई। जो उच्च वर्ण के 3 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वे शूद्रों को हीन समझने लगे और यहाँ तक कि उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया कि इन्हें छूना नहीं है। देखो, अगर दूसरा पॉइंट, ब्राह्मण अपने आप को क्षत्रिय तथा क्षत्रिय स्वयं को सभी जातियों से उच्च समझने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे अपने को सभी जातियों से श्रेष्ठ समझने लगे। इसमें आपस में विद्वेष की भी भावना उत्पन्न हो गई, जो आज भी कुछ क्षेत्रों में, अनपढ़ क्षेत्रों में आज भी जारी है। अगला क्या है, शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास था।
सैनिक शिक्षा क्षत्रियों तक सीमित थी। देखो, सैनिकों का जो काम था वो केवल क्षत्रियों से लिया जाता था और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास था। देखो, ये भी विषमता फैल गई। अगला क्या था, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, सामाजिक कुरीतियां समाज में प्रचलित हो गई। देखो, बहुत सारे कर्मकांड हो गए, जैसे मरने पे भोजन कराना, जन्म लेने पे ये करना है, ये करना है, शादी में ये करना है, ये सब कर्मकांड ये हो गए उत्पन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे कुरीतियाँ फैल गई, जो आम पब्लिक की, आम लोगों के बस की बात नहीं थी। लोगों की में राष्ट्रीय भावना में कमी आई और लोग अपने आप को जातिगत स्वार्थों को पूरा करने में लगे। देखो, अगर एक देश में बहुत सारी जातियाँ रहती हैं तो जातियाँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं, और इससे क्या होता है कि राष्ट्र हित की वो नहीं सोचती। जैसा आजकल राजनीति में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जातियों तक सीमित रह गई राजनीति, जातिगत राजनीति तक सीमित रह गई, और इससे राष्ट्रीय भावना में कहीं ना कहीं कमी आती है, और हमें एकजुटता के साथ राष्ट्र के सभी हितों को, राष्ट्र हित के मामलों में सभी को साथ रहने की ज़रूरत है, और जाति प्रथा, जातिगत स्वार्थों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय भावना में कमी आ जाती है इससे। इन सभी कारणों से समाज की एकजुटता में कमी आई तथा इसका लाभ विदेशी शासकों ने उठाया। देखो, इससे भारतीय समाज जो था उसकी एकजुटता में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, और जितने भी विदेशी शासक थे उन्होंने इसका लाभ उठाया। देखो, कहाँ से आए, शक भी बाहर से आए, और कुछ जितने भी बाद में आए, मोहम्मद गोरी, बाद में लगातार चलते रहे। पश्चिम की ओर से भारत ने लगातार आक्रमण झेला है, उत्तर में तो हिमालय था, तो ये सब होता रहा। समय के साथ साथ धीरे धीरे जाति प्रथा की बेड़ियाँ टूटती जा रही हैं। देखो, आज थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही हैं। भारतीय गणराज्य की नीति जातीय भेदभाव एवं बंधनों के इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रयत्नशील है, यह एक सकारात्मक प्रयास है। देखो, आजकल भारतीय संविधान में भी जाति धर्म भेद का भेदभाव से छूट दी गई है, और बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रयास है ये, और होना भी चाहिए कि जाति भेदभाव से हम उठ के एक दूसरे के जातीय हित न साध के हमें भारत की इस एकजुटता में योगदान अपना देना है। फिलहाल इतना ही, बाकी कल करते हैं। धन्यवाद।